टॉप करके भी वर्ल्ड कप से 2 टीम बाहर, वहीं हार कर भी फाइनल में 2 टीम अंदर। क्या है भाई ये कैसा फॉर्मेट है? सुपर 8 के इस फॉर्मेट पर बवाल मच गया है। आईसीसी को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आईसीसी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि यार क्या भांग पीकर आपने ये सुपर 8 का फॉर्मेट बनाया था? कैसा फॉर्मेट है भाई ये? 2 टॉप करने वाली टीमें वो सेमीफाइनल तक में जो है वो जगह नहीं बना पाएंगी, बाहर हो जाएंगी, और 2 हारने वाली टीमें, लिटरली हारने वाली टीमें, वो फाइनल तक पहुंच जाएंगी। क्या है भाई? दरअसल इस बार जो सुपर 8 का फॉर्मेट था वो प्री डिसाइडेड था। पहले से ही ग्रुप्स की सीडिंग कर दी गई थी। सीडिंग करने का मतलब ये होता है आईसीसी ये तय कर देता है कि सुपर 8 में जो ग्रुप्स अलग अलग हैं, जो 4 ग्रुप थे, जो सुपर 20 में जो 4 ग्रुप थे, उसमें से कौन सी टीम किस नंबर पर रहेगी, भले ही वो नंबर 1 पर फिनिश करे या नंबर 2 पर, लेकिन सीडिंग पहले से कर दी गई थी। और इसी प्री सीडिंग प्रणाली ने अनजाने में सुपर 8 ग्रुप्स में भारी इंबैलेंस यानी कि असंतुलन पैदा कर दिया है। एक ग्रुप ज्यादा मजबूत है, एक ग्रुप कमजोर है। आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टॉप टीमों को निश्चित स्लॉट आवंटित कर दिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया टीम सुपर 8 में पहुंचेगी अपने ग्रुप से। इंडिया ग्रुप ए में थी, जिसमें पाकिस्तान था, नीदरलैंड, यूएसए, सारी टीमें थी, नामीबिया भी थी। तो इसमें पहले से तय कर दिया था कि इंडिया अगर सुपर 8 में पहुंचेगी तो उसको X1 स्लॉट दिया जाएगा। उसके बाद उस X1 का जो मैच है वो एक X2 से होगा, X3 से होगा और X4 से होगा। इस तरीके से पहले से सेट कर दिया गया था। अब जैसे इंडिया को X1 सेट कर दिया गया, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को X2 सेट किया गया था। प्री सीडिंग कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी तो वो X2 रहेगी, वेस्ट इंडीज पहुंचेगी तो X3 रहेगी, साउथ अफ्रीका पहुंचेगी तो X4 रहेगी, इंग्लैंड पहुंचेगी तो Y1 रहेगी, यानी दूसरे वाले ग्रुप से नंबर 1 टीम। अब इसमें आप सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया X2 थी तो वो तो बाहर हो गई है। तो आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया, इसलिए उनकी जगह पर क्वालिफाई करने वाली जिम्बाब्वे को X2 स्लॉट दिया गया। इसी वजह से X1 इंडिया, X2 जिम्बाब्वे, X3 वेस्ट इंडीज और X4 साउथ अफ्रीका ये ए ग्रुप में आ गए। और इसी वजह से नंबर 1 ग्रुप में नंबर 1 ग्रुप बी में नंबर 1 होने के बावजूद जिम्बाब्वे सुपर 8 के ग्रुप 1 में शामिल हुई, यानी कि इंडिया वाले ग्रुप में शामिल हुई, जबकि कायदे से उसे सामने वाली ग्रुप में शामिल होना था, लेकिन इंडिया वाले ग्रुप में शामिल हो गई। अब ग्रुप 1 में देखिए, अब ये गड़बड़ क्यों है? ग्रुप 1 में सभी 4 वो टीमें शामिल हो गई हैं जो अपने अपने ग्रुप से टॉप पर थी। वहीं ग्रुप 2 में सारी रनर अप टीमें शामिल हुई हैं, चाहे पाकिस्तान हो, वो भी अपने ग्रुप से रनर अप थी, नंबर 2 पर थी, हारी हुई टीम है, एक मैच हारी थी। श्रीलंका वो अपने ग्रुप बी से रनर अप थी। इंग्लैंड अपने ग्रुप नंबर सी से रनर अप थी, नंबर 2 पर थी। और न्यूजीलैंड ग्रुप डी से नंबर 2 पर थी, रनर अप थी। तो ये हार कर भी 4 टीमें जो रनर अप टीमें हैं वो एक ग्रुप में हो गई, और जो टॉप की टीमें थी अपने अपने ग्रुप से वो एक नंबर पर आ गई, ग्रुप नंबर 1 में आ गई। अब इस प्री सीडिंग का नुकसान देखिए, 2 टॉप की टीमें सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएंगी। 2 टॉप की टीमें, क्योंकि एक ग्रुप में चारों टॉप की टीमों को लगा दिया गया है, जाहिर सी बात है उसमें से 2 ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, 2 बाहर हो जाएंगी। और ये देखिए कितना खराब ये फॉर्मेट बनाया गया है कि 2 जो उधर की हारने वाली टीमें हैं, रनर अप टीमें हैं, उनमें से 2 सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी और सेमीफाइनल से फाइनल में भी पहुंचने का उनके पास मौका रहेगा। यानी कि लीग स्टेज में अच्छा परफॉर्म करने का 2 टीमों को नुकसान हुआ है। यह इस प्री सीडिंग का नतीजा है, यह इस प्री सेट फॉर्मेट का नतीजा है, खामियाजा है एक तरीके से, कि अच्छा परफॉर्म करके भी 2 टीमें, टॉप करके भी 2 टीमें फाइनल नहीं पहुंच पाएंगी, और वहीं हार कर भी 2 टीमें फाइनल पहुंच जाएंगी। क्या फॉर्मेट है भाई? कायदे से ग्रुपिज्म जो होता है, ग्रुप जो सेट किए जाते हैं अब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, फायदा उन टीमों को होता है जिन्होंने अपने अपने ग्रुप से टॉप किया हो। उन टीमों को ऐसे फॉर्मेट बनाया जाता है कि उन टीमों को फायदा हो। लेकिन इस बार आईसीसी ने क्या किया है? आईसीसी ने ये सब दरअसल लॉजिस्टिकल दिक्कत ना होने के लिए किया है, कि मतलब इंडिया अगर यहाँ पर रहेगा तो इंडिया के मैच यहाँ पर होंगे, पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके मैच वहाँ कोलंबो में होंगे, श्रीलंका अगर पहुँचेगा तो उसके मैच यहाँ और इंडिया में होंगे। इस तरीके से सेट किया गया है। अब इस प्री सीडिंग का एक और खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है? लंका को। लंका अभी तो अपने वहाँ मैचेस खेल रही है,
लेकिन भाई साहब सेमीफाइनल हो गया तो वो इंडिया आकर खेलेगी। मतलब वाह भाई वाह, पाकिस्तान पहुंच गई तो वो कोलंबो में ही खेलेगी। तो इसमें लंका की क्या गलती? सारे मैच वहां खेल रही है, सेमीफाइनल या फाइनल यहां पे खेलेगी। अपने अपने देश में ही नहीं खेल पाएगी वो, बल्कि वो होस्ट कंट्री है। तो ये फॉर्मेट समझ से परे है सबके। इसी वजह से सब आईसीसी सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये कैसा फॉर्मेट है कि टॉप करके भी 2 टीमें बाहर और हार कर भी 2 टीमें फाइनल में। सोच समझ के आईसीसी को बनाना चाहिए था ये सुपर 8 का फॉर्मेट। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।